But the next question is 15 cot A is equal to 8. We have to find the value of sin A and sec A. बेटा सिंपल सी बात, वही क्वेश्चन जिस तरह से मैं बताता आया था, जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने बताया था ना, हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अब इस फॉर्म में क्वेश्चन आ गया तो कॉट ए किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 8k/15k। अब कॉट थीटा इज इक्वल टू, देखो हाँ बेटा ऊपर से अगर करेंगे तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है, किसके इक्वल होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। किसके इक्वल होगा बेटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस यहाँ कितना हो जाएगा, लेट ए बी सी बी राइट एंगल ट्राइंगल। ए बी सी मैंने क्या ले लिया, राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, और ए बी सी यहाँ किसके इक्वल हो जाएगा 8k के इक्वल हो जाएगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 15k। दैट मीन्स इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी की वैल्यू कितनी है बेटा 90 डिग्री, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। दैट मीन्स ए सी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। दैट मीन्स ए बी स्क्वायर 8k का स्क्वायर प्लस 15k का होल स्क्वायर। 8 क्या हो जाएगा बेटा 64k स्क्वायर प्लस 225k स्क्वायर। इसको प्लस कर देंगे, दैट मीन्स ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा 289k स्क्वायर के इक्वल आ गया। ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा 289k स्क्वायर के इक्वल आ गया, और 289 किसका स्क्वायर होता है बेटा 17 का। तो दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू रूट में 289k स्क्वायर, दैट मीन्स 17k के इक्वल आ जाएगा। ये किसके इक्वल आ गया बेटा 17k के इक्वल आ गया। अब किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, साइन ए की वैल्यू। साइन ए दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है मेरा यहाँ पर 15 ए है बेटा, ए के जस्ट सामने वाली साइड दैट विल बी योर परपेंडिकुलर साइड। दैट मीन्स परपेंडिकुलर इज 15k एंड हाइपोटेनियस हो जाएगा मेरा यहाँ पर 17k। दैट मीन्स 15/17 एंड सेके बेटा फिर से वही सेके। सेके किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस ए। कॉस ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेके क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस कितना है मेरा यहाँ पर 17k, और यहाँ बेस कितना है बेटा 8k। k से k गया, दैट मीन्स यहाँ सेके की क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर सेके की वैल्यू क्या आएगी बेटा 17/8। ठीक है, तो सिंपली बेटा चाहे इस फॉर्म में दे रखा हो या प्रीवियस ईयर्स में जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चंस में जिस तरह से दे रखा था उस तरह से दे रखा हो, बेटा फॉर्म यही है। मींस ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब क्या होता है, हमें दो साइड का रेशियो मिल जाता है, हमें कैसे भी तीसरी साइड निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, और फिर हमसे कुछ भी पूछ लिया जाए हम इजिली सॉल्व कर। बेटा गिवन हियर इज इफ sec थीटा इज इक्वल टू 12/13, sec थीटा किसके इक्वल हो यहाँ पर 12/13 के इक्वल हो, मेरे को बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। बाकी सारे का मतलब मेरे को क्या निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक, सेक तो है ही मेरा यहाँ पर, कॉट भी निकालना है। ठीक है, अगेन बेटा लेट ए बी सी बी है राइट एंगल ट्राइंगल, और मैं थीटा यहाँ पर ले लेता हूँ। थीटा यहाँ पर ले लिया, सेक थीटा किसके इक्वल है 13/12। ठीक है, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, हम इसी तरह से रिमाइंड करेंगे कॉस थीटा का, और कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। दैट मीन्स सेक थीटा इज इक्वल टू 13k/12k एंड दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और अच्छा यहाँ पर हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 13k हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा यहाँ पर 12k हो जाएगा। दैट मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर मीन्स 13k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12k का स्क्वायर प्लस में बेटा बी सी का स्क्वायर। ये हो जाएगा 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर। दैट मीन्स 25k स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर बी सी का स्क्वायर, और इसी तरह से बी सी यहाँ किसके इक्वल आ गया 5k के इक्वल आ गया। अच्छा बी सी अगर 5k के इक्वल आ गया, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर 5k/13k, दैट मीन्स 5/13। कॉस थीटा, कॉस थीटा तो बेटा यहाँ से ही देख सकते हैं सेक थीटा का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 12/13। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5/12। कोसेक थीटा
कॉसेक थीटा किसके इक्वल होगा 13/5 के इक्वल होगा, एंड सेक थीटा तो बेटा गिवन ही है, चलो लिख देते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 एंड कॉट थीटा यहाँ किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट थीटा विल बी इक्वल टू कॉट थीटा 12/5, कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होगा, दैट मीन्स कॉट थीटा किसके इक्वल होगा 12/5। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस थे जिससे जैसे मतलब अगर मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दे रखे हैं, तीसरी साइड निकालनी है मेरे को, किसी भी तरह तीसरी साइड निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम से, बाकी में से जो पूछा जाएगा वो मैं कर दूंगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर अक्यूट एंगल्स, और मेरे को क्या दे रखा है दैट cos A इज इक्वल टू cos B, प्रूव दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। अच्छा यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बनाएंगे, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि सर आपने राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों बनाया, आप कोई और ट्रायंगल बना लेते। बेटा cos A इज इक्वल टू cos B दे रखा है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस में वर्क करते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस में वर्क करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में, सिंपल सी बात है। एंगल ABC, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और मेरे को क्या गिवन है यहाँ पर दैट cos A जो है वो cos B के इक्वल है। cos A जो है बेटा वो किसके इक्वल है बेटा, cos A अगर cos B के इक्वल है तो इसे B ले लेंगे और इसे क्या ले लेंगे बेटा C, क्योंकि मेरे को ये गिवन है ना एंगल A और एंगल B कैसे एंगल्स हैं, अक्यूट एंगल्स हैं। एंगल A और एंगल B कैसे एंगल्स हैं बेटा, अक्यूट एंगल्स हैं। और cos A किसके इक्वल दे रखा है बेटा, cos B के इक्वल दे रखा है। cos A किसके इक्वल होता है बेटा, cos थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल दे रखा है होता है। तो बेटा अगर मैं एंगल A के रेस्पेक्ट में बात करूंगा देन AC क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा AB हाइपोटेनियस और BC परपेंडिकुलर, लेकिन cos A बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस AC और हाइपोटेनियस AB, तो AC अपॉन AB। और बेटा cos B के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूंगा तो बेस BC और हाइपोटेनियस तो बेटा सेम ही रहती है, तो BC अपॉन में AB। तो AB से अगर मेरा AB कट जाएगा तो AC किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, BC के इक्वल आ जाएगा। और अगर AC साइड मेरी BC साइड के इक्वल है तो मेरा यहाँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B हो जाएगा। क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। बेटा एक तरह से अगर AC अगर BC के इक्वल होगा तो ये कौन सा ट्रायंगल बनेगा जिसकी दो साइड्स इक्वल हैं, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा। अगर ये बनेगा तो यहाँ पर एंगल्स भी तो इक्वल होंगे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बेटा कॉट थीटा किसके इक्वल दे रखा है, यहाँ पर मेरे को 7/8 के इक्वल दे रखा है, और मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा और 1 + cos थीटा इंटू 1 - बेटा सिंपल सी बात देख, कॉट थीटा 7/8 के इक्वल है, मीन्स यहाँ पर अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लूँ ABC और थीटा मेरा कहाँ हो, यहाँ हो, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 7k/8k बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट मीन्स बेस कितना आ जाएगा 7k और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा ये 8k। तो AC स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 7k का स्क्वायर प्लस में 8k का स्क्वायर, 8k पूरे का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 49k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, और इसको हम प्लस करेंगे 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 11 113k स्क्वायर AC स्क्वायर के इक्वल। तो AC यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, √113k के इक्वल आ जाएगा। AC किसके इक्वल आ गया, √113। अब मेरे पास तीनों साइड हो गई। मेरे को किस किस की वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की और कॉस थीटा की। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो 8k अपॉन √113, तो 8/√113
अच्छा कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉस थीटा यहाँ किसके इक्वल हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस के, तो 7 अपॉन रूट 113। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, एक तरह से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा आइडेंटिटी होती है ना मेरी, क्या होती है कि अगर a प्लस बी और a माइनस बी अगर कहीं भी लिखा हो तो वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, और a कितना है यहाँ पर 1 है और b कितना है साइन थीटा, तो 1 का स्क्वायर तो बेटा 1 रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113 और ये बेटा 1 माइनस 49 अपॉन 113। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, 113 ही एलसीएम आ जाएगा। अगर मेरा 113 एलसीएम आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 113 माइनस में 64 और ये 113 माइनस में 49 और बेटा 113, तो ऐसे ही आएगा। 113 में से 64 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 49 अपॉन 113, 49 अपॉन 113 और ये हो जाएगा बेटा 64 अपॉन 113। ये बेटा यहाँ जाएगा और ये कहाँ, इधर, तो ये 49 इंटू 113 अपॉन 64 इंटू 113, इससे ये कट जाएगा और आंसर मेरा कितना आ गया बेटा, आंसर कितना आ गया 49 अपॉन 64। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 49 अपॉन। अब मेरे को नेक्स्ट जो निकालना है वो निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, मीन्स कॉट थीटा कितना बेटा 7 अपॉन 8, तो कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, यहाँ भी आंसर क्या आएगा 49 अपॉन 64। ठीक है, तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और आएंगे, हमेशा आएंगे बेटा, बिल्कुल आएंगे इस तरह के क्वेश्चन। और मतलब इसमें क्या होगा, हमें पहले तो वैल्यू निकलवा लेगा साइन थीटा कॉस थीटा, मीन्स एक कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा होगा, बाकी वैल्यू निकलवा लेगा, वैल्यू निकालने के बाद हम उसमें पुट करके और फिर बेटा आंसर निकालेंगे, मीन्स हम आंसर क्या करेंगे बेटा इसमें कैलकुलेट करेंगे। हाँ बेटा आज की वीडियो में इतना ही, सो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। ओके, थैंक यू।